अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम रॉयल पाम लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर लाहौर कलंदर की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया था, जिसमें 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जैज़ राइजिंग स्टार टूर्नामेंट लाहौर में करवाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों की टीम्स को यंग टैलेंट को मौका दिया गया जो आकर खेले, और आज उसका ऐलान किया गया है जो सिडनी में जाकर लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करेगा। यानी वहाँ पर एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जिसमें लाहौर कलंदर की टीम का मुकाबला होगा सिडनी थंडर्स के साथ और सिडनी सिक्सर्स के साथ। वहाँ पर उम्मीद करते हैं ये अच्छा खेलें, और इस तरह के इवेंट का मकसद जो है कि यंग टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलता है कि वो अपना जो इंटरनेशनली जाके खेल सकें। इसी तरह PSL में उनको खिलाने का मौका मिलेगा। लास्ट ईयर भी 4 खिलाड़ियों को PSL में खिलाया गया था, और इसी तरह कौमी टीम में उनको शामिल किया जाएगा। आइए चलते हैं और इस तकरीब को देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आकिब जावेद साहब मौजूद हैं जो इस इवेंट के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे, सिलेक्शन जो है मेरिट पे हुई है, आपने जैसा पहले भी बताया, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे? देखें, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही एक था कि जो लोग शोर मचाते हैं, जो आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में आप जाएं, जब भी टीम सेलेक्ट होती हैं, हमारे यहाँ 2 तरह की सिलेक्शंस होती हैं। एक रीजनल सिलेक्शन होती है, एक डिपार्टमेंट्स की टीम है जो फ़र्स्ट क्लास खेलती हैं। डिपार्टमेंट के तो आज तक कभी ट्रायल्स ही नहीं होते, क्योंकि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मर्ज़ी खिलाएं, जिसको मर्ज़ी ना खिलाएं। और दूसरा ये जो अपनी रीजन्स हैं, रीजनल क्रिकेट है, इसमें भी अगर आप देखें तो उनके जो ट्रायल्स होते हैं वो 50 से 60 लोग ट्रायल देने आते हैं, और आम बंदा ट्रायल भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये पूछते हैं आप किस क्लब से आए हैं, क्या आपकी क्लब रजिस्टर्ड है, आपको किसने भेजा है। हमने तो उनको भेजा था कि अपनी क्लब के जो लोग हैं रजिस्टर्ड क्लबों के, वो आइडेंटिफाई करके सिर्फ बच्चों को भेज सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जो आम आदमी, आम बच्चा है जो नहीं क्लब जा सकता, या कितनी क्लबें हैं जो यहाँ पे एक्टिव काम करती हैं, तो एक आम बच्चा कहाँ पे जाए? वो उन बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म था। और आज भी हम उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि एक बच्चा भी यहाँ सिफारिश से सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिक्शा चलाने वाला बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, तो फिर हम यहाँ तो मिनिस्टर्स के बच्चे होने चाहिए थे। एक इंसान भी, हमने बहुत सारे फ़ोन्स आए, लेकिन हम उनको एक ही चीज़ कहते थे कि हमने ये साबित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर करप्शन, जिसके ऊपर कोई सिफारिश हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर हेड कोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा है जो प्लेयर्स का जो आज सिलेक्ट किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे प्लेयर्स हैं? बहुत अच्छा टैलेंट है, ज़बरदस्त प्लेयर है। एक्चुअली थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से स्टार्ट करके हमने वहाँ से भी टैलेंट ढूंढा, उसके बाद लाहौर में भी, हर जगह से टैलेंट। ये जो टीम के बारे में बताना, टीम में बहुत अच्छा पैकेज है। उसमें 7 बैट्समैन हैं और एक कीपर बैट्समैन है, 2 लेफ्ट आर्म, 2 स्पिनर हैं, और इसके अलावा एक ऑलराउंडर, 5 फास्ट बॉलर है। तो अभी थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वहाँ की कंडीशन का, लेकिन इंशाल्लाह हम इन पे काम करेंगे प्रोफेशनल तौर पर। कल से ट्रेनिंग सेशन हमारा है, उसमें प्रेपरेशन भी है, मैचेस भी रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह के लास्ट ईयर भी ये है कि हम टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ, हालांकि हम फाइनल हार गए, लेकिन ये उससे बेहतर टैलेंट है, और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। लास्ट टाइम आप अभी बता रहे थे कि लास्ट टाइम हार गए थे फाइनल, तो आपको क्या लगता है इस बार टीम में स्पिरिट है कि जीत सके? देखिए, जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने भी देखी होगी। राइजिंग स्टार जो इवेंट हुआ, सारे परफॉर्मर हैं, और सिर्फ इनको एक चीज़ का हमने काम करना है, इनको जेल करना है, मोटिवेट करना है, कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले तो ये जा नहीं चुके, और उसके वजह से थोड़ा सा इन पर प्रेशर होगा, लेकिन कोचेज़ का काम ही है कि प्रेशर रिलीज़ करना। इंशाल्लाह हम काम करेंगे, ये परफॉर्म वेल करेंगे वहाँ।
जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर उस्मान कादिर मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या फीलिंग्स है आपकी कि आपका सिलेक्शन हो गया? फीलिंग्स तो नॉर्मल ही हैं, लास्ट ईयर भी गया था ऑस्ट्रेलिया एज अ कैप्टन, तो फीलिंग्स तो नॉर्मल ही हैं, कोई ऐसा इस तरह कुछ नहीं है। ये अब्दुल कादिर जो हैं क्रिकेटर, उनके बेटे हैं, इन पे बहुत क्रिटिसिज्म भी इस हवाले से किया गया सिलेक्शन के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म जो है वो होता रहता है, मैं इसमें कोई उनका कसूर नहीं कहता क्योंकि हमारा पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है। तो ये है कि अगर आप परफॉर्म करते तो कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कहता। मतलब कि आपकी सिलेक्शन जो हुई है वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे हुई है? एग्जैक्टली, और मैं यहाँ पे सिफारिश तो नहीं करवा रहा कि यार मुझे लेके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर पीडीबी खेला था तो बेस्ट बॉलर हुआ था, और उसके बाद मैंने पीएसएल में भी नहीं, पहले सिडनी गया था मैं, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी। तो फिर पीएसएल खेला था, उसके अंदर बट चांस नहीं मिला मुझे खेलने का, बट लास्ट ईयर पीएसएल में भी था, तो इसी वजह से फिर एमिरेट्स कप भी खेला, और फिर लाहौर कलंदर के साथ अटैचमेंट थी इसी तरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी उन्होंने दोबारा चांस दिया, तो मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आपने लास्ट ईयर में सिडनी में जाके खेला था, तो आपको क्या लगता है कि अब आप उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे? आपका एक्सपीरियंस लास्ट ईयर कैसा रहा था? जाहिर सी बात है, अगर आप एक सीज़न खेल लो जाके और उसके बाद दूसरा सीज़न खेलने के लिए जाओ, तो इंसान यही कहता है कि यार मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। तो मेरी भी यही होगी कि यार मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ उतना अच्छा करूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ नौमान मौजूद हैं जो आज की जो टीम थी सिलेक्शन जिसमें इनकी सिलेक्शन हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी फीलिंग्स है आपकी? क्या सिलेक्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी? फीलिंग ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि परफॉर्म करें, और सभी लड़कों को गुड लक बोलते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करें। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा पीएसएल है, यहाँ हमारा पर्पस ख़त्म नहीं हो जाता कि हम यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं और बस खुश हैं इतने से। हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट पीएसएल में जाएंगे और परफॉर्म करेंगे। मतलब कि आपका जो पर्पस है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आपने पाकिस्तान की कौमी टीम में भी आना है पीएसएल के ज़रिए? बिल्कुल, वो तो परफॉर्मेंस के साथ साथ है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पाकिस्तान टीम भी है और पीएसएल भी है, इसका साथ साथ चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, जो मेरिट की बात की गई कि मेरिट पे सिलेक्शन की गई है, तो आपका क्या ख्याल है, आप सेटिस्फाई हैं इससे? ऑफ कोर्स सेटिस्फाई है। मेरिट आपको उन्होंने बताया भी है कि जैसे एक रिक्शा ड्राइवर है, वो जैसे क्रिकेट खेला है, 250 की है उसने, सेमीफाइनल फाइनल में। आई थिंक ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आप लोगों के सामने, हमारे सामने, सभी के सामने, कि हो जाती है, ज़्यादती भी हो जाती है जब इतने 2-3 लाख बंदा ट्रायल्स देने आएँ, तो कोचिज़ से भी सम टाइम हो जाता है। कुछ लोग ट्रायल्स के अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कुछ लोग मैच प्लेयर होते हैं, आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी, आई थिंक सभी से, किसी से ऐसा ज़्यादती वाला वर्ड्स यहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि जो बाकी जिनको सेलेक्ट किया गया वो उनसे ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उनको प्रेफर ज़्यादा किया गया, ये कह सकते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, प्रेफरेंस तो मिलती है। जो लड़के आपको ट्रायल्स में दिखते हैं अच्छा, ऑफ कोर्स उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। जी नाज़रीन, 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके टूर्नामेंट खेलेगी। हम टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे, इस तरह यंग टैलेंट को मौका मिलता है और वो अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक पैदा होता है। तो उम्मीद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करे। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। उम्मीद करते हैं आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। मज़ीद इसी तरह के दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।